फाइनली अब हम लोग का सैलरी बढ़ गया। हाँ दोस्तों, एकदम से सैलरी बढ़ के भाई इतना ज़्यादा हो गया ना, मियाज मस्त हो जाएगा। जितने भी दुख तकलीफ आप लोगों का था वो एकदम से ख़त्म हो गया। बरसों का इंतजार, जो कि बरसों से आप लोग इंतजार करते, वो इंतजार का घड़ी खत्म हो गया। हाँ दोस्तों, फाइनली लेटर आ गया है, ऑफिशियल लेटर आया हुआ है। दोस्तों मैं बहुत ही सारी बातों को लेकर आया हूँ जिसको आपके सुन के दिल गदगद हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही रहस्यमय बातें भी है जिसको मैं लाइव प्रूफ करके भी आप लोगों में दिखाने वाला हूँ। क्या सही है क्या गलत है वो सारा कुछ बताने वाला हूँ। दोस्तों 30% तक सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि आज बैठक था जो कि कार्यपालक सहायक को लेकर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के सैलरी के असमानताओं को दूर करने के लिए ये बैठक की गई थी। तो बस अब खुश हो जाइए। चलिए दोस्तों लेटर को पढ़ते हैं और लेटर पढ़ने के बाद में एक एक सबूत के साथ सारा कुछ देखते हैं कि आखिर क्या है कैसा है। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक करते चलिए, वीडियो को शेयर करिए तमाम ग्रुपों में, जितने भी ग्रुप में आप हैं शेयर हो जाना चाहिए। आज हो ही जाना चाहिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पूरा मामला। इसमें का एक एक बात सोचने वाला है, समझने वाला है और इस पर विचार करने वाला है। दोस्तों बरसों का फल है, बरसों का मेहनत है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। यहाँ पे देखिए प्रभात खबर का खबर है और यहाँ पे साफ तौर पर लिखा हुआ बेल्ट्रॉन कर्मियों के लिए खुशखबरी, वर्तमान में प्राप्त कर रहे मानदेय में 30% की बढ़ोतरी का फैसला। दोस्तों वर्तमान में सैलरी जो प्राप्त कर उसका 30%, अब क्या कैसा और क्यों, बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में घूम रहे होंगे कि जो 10 साल से काम कर रहा है, जो अभी आया है या जो इसके पिछले साल ज्वाइन किया है, उन सारे लोगों का, या हो सके कि इससे रिलेटेड बेल्ट्रॉन के कर्मी जैसे कि स्टेनोग्राफर है, प्रोग्रामर है, मतलब कि सबका सैलरी का मतलब क्या है, सबका हुआ है कि ऐसा ही सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर का हुआ है। तो दोस्तों वैसे बहुत ही सारे क्वेश्चन है जिसका आंसर आपका भाई देने वाला है। तो वीडियो में बने रहे, कहीं से भी जरा सा भी स्किप मत करिएगा। यदि स्किप करके आप लोग कमेंट करिएगा बीच में तो समझ ले आपसे बढ़कर बेवकूफ़ कोई नहीं है। हाँ, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, बीचे में से ले आना धून मतलब ऊल पर माटी चढ़ाना, ऊल पर माटी चढ़ाना। ठीक है, तो वैसा काम मत करिए लोग, पूरा बातों को समझ लीजिए। यदि समझा रहा हूँ तो मैं समझ ही लो, टाइम दे रहे तो थोड़ा सा अच्छे से टाइम दीजिए लोग। यहाँ पे देखिए, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी BPSMS के अंतर्गत दोस्तों आपको पता है BPSMS से कार्यपालक सहायक लोग बहाल है। बहुत ही सारे लोग हैं जिनके मानदेय से हम लोगों का मानदेय को क्या करना, मिलान करना है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए BPSMS के अंतर्गत बेल्ट्रॉन के माध्यम से कार्यरत IT और डाटा एंट्री कर्मियों के लिए राहत भरी खबर। ठीक है, अब देखिए दो बातें इसमें हैं जो कि और भी पढ़ के मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में संविदा कर्मियों के माध्यम से, ठीक है, संविदा कर्मियों के मानदेय में वेतन विसंगति को दूर करने पर सहमति बनी है। अब देखिए जैसे कि आपको पता है उन लोगों को सैलरी को लेकर और हम लोगों को सैलरी को लेकर हमेशा विसंगति बना हुआ है और हमेशा अपने में झोंटा झोटी हो रहा है। हाँ दोस्तों, दोनों मतलब झोंटा झोटी हो रहा है, लड़की लड़की में, लड़का लड़का में एकदम से फूला फूली हो रहा है। ठीक है, तो उसी विसंगति को दूर करने के लिए ये काम किया गया था। ठीक है, ये मतलब कि मीटिंग बैठाया गया था। सबसे पहले दोस्तों इतना क्रिटिकल सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ, अपना मोबाइल को मैं कर लेता हूँ फ्लाइट मोड में, क्योंकि यदि बीच में कोई टूकेगा ना तो मेरा दिमाग का दही बन जाएगा और दही बन जाएगा तो वहीं समझेगा। ठीक है, तो मैं अभी फ्लाइट मोड में फ़ोन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जो कर्मचारी जितना कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं, जो कर्मचारी जितना कम वेतन प्राप्त कर संविदा कर्मियों के वे वेतन विसंगतियों को दूर करने की सहमति बनी है। ठीक है, जितना कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं, और सुनिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा, वर्तमान में जितने वेतन प्राप्त कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए जितने कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वर्तमान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं और वर्तमान में जितने कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि वर्तमान में जो वेतन प्राप्त मानते हैं कोई 10 साल से यदि काम कर रहा है। ठीक है, और दोस्तों 10 साल से यदि काम कर रहे हैं तो उनका सैलरी तो कम से कम जोड़ लीजिए, हर साल 10% का इंक्रीमेंट है, तो लगभग हमारे देख सकते 32,000 के समथिंग आ ही गया होगा। ठीक है, 32,000 का समथिंग आ गया होगा। ठीक है, इन हैंड का बात कर रहे हैं। ठीक है, इन हैंड का उस तरह देखा जाए तो वो आएगा 52-53 आ जाएगा, जो कि काट छाँट के दही मलाई खा लेता है लोग और छाँछ बच खा के हम लोग को जूठा छोड़ देता है, उसका मैं बात बोल रहा हूँ। जो काट छाट आता है तो 32,000 का समथिंग उन लोग का सैलरी हो गया, कि जो भी कर्मचारी अभी काम कर रहे होंगे पुराने वाले। ठीक है, कोई 12 साल से भी काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि जितने लोग काम कर रहे हैं, अब देखिए नए जितना कम वेतन पर काम कर रहे हैं, कम वेतन पर काम कर रहे हैं, यानी कि हम लोग, आपको पता है अच्छे से
कि कितना पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग, ठीक है। तब नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, उनके अंतिम वेतन में 30% की वृद्धि, यानी कि उनके जो अंतिम वेतन का बात जो ये कहा गया ना, तो अंतिम वेतन मालूम है किसको कहा गया है, जैसे कि जहाँ पे हम स्टॉप है और जहाँ पे वो लोग स्टॉप है, उस वेतन का बात कहा जा रहा है जितने दिन पे ज्वाइन करके अभी है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा है कि यह निर्णय आईटी सहाय प्रोग्रामर ओवर और विसंगतियों को सी, यहाँ को सी या वी जो भी लिखा हो, आईटी सहायक प्रोग्रामर और डेटा एंट्री ऑपरेटर के वर्तमान मानदेय में 30% की वृद्धि का प्रस्ताव तैयार। आईटी सहाय, देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन रहता, क्वेश्चन बीच में करते लोग कि भैया स्टेनोग्राफर का ना बढ़ा, भैया प्रोग्रामर का ना बढ़ा, तो सबका बढ़ा। यहाँ पे साफ तौर पर लिखा हुआ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो में बने रहिएगा लोग, ठीक है, और शेयर भी करते चलिएगा लोग ताकि और भी लोग जाने, ठीक है। यहाँ पे देखो, ओवरऑल विसंगति को दूर करने के लिए आईटी सहाय प्रोग्रामर, ठीक है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के वर्तमान मानदेय में 30% की वृद्धि का प्रस्ताव तैयार भी मतलब थोड़ा गड़बड़ लिखा हो, तैयार आईटी सहाय प्रोग्रामर निर्धारण की विसंगति को दूर करने के प्रस्ताव के रूप में तैयार किया गया है, ठीक है। अब देखिए, जितने भी सारे लोग हैं उन सारे लोगों के लिए बेल्टोन के माध्यम से जो भी लोग काम सारे के लिए 30% की सैलरी इंक्रीमेंट है। क्या 30% की सैलरी इंक्रीमेंट है, ध्यान दीजिए उस। और दोस्तों मान लीजिए कि 30% का, तो जैसे कि आपका जो अभी वेतन है 17,244 है, अपना वेतन से कंपेरिजन कर लीजिएगा, 17,244 है, तो 17,244 का यदि 30% आप लोग निकालिएगा तो लगभग 9173 रुपये, सॉरी 5173 रुपये आपका आएगा, ठीक है, 5173 रुपया। तो इसमें यदि आप लोग अगर आप लोग प्लस कर लीजिएगा 17,244, यानी कि आप लोग का जो सैलरी है वो सीधे, चलिए जोड़ लेते हैं, 17,244 प्लस 5173, ठीक है, 22,417 रुपये ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है, 22,417 रुपये ऐसा ही हो जाएगा। उसके बाद में जब 22,417 रुपये यदि हो जाएगा तो उसके बाद 10% का इंक्रीमेंट जब लगेगा 22,417 रुपये का बार बार, तो समझ लीजिए 10 साल में ही सैलरी हम लोग का हो जाएगा 35,000 का समथिंग हम लोग का सैलरी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यदि इन केस जीएसटी भी हट जाता है तो जीएसटी हटने का मतलब हो गया एकदम से समझ लीजिए कि वाह राज करेंगे हम लोग, ठीक है, 4,000 वो भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 22,000 में अगर जीएसटी भी 4,000 जुड़ जा रहा है तो हो जाएगा 26,417 रुपये, जो कि इन हैंड आएगा, इन हैंड पीएफ काट के, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इन हैंड आएगा। मान लीजिए पीएफ भी थोड़ा करेगा, लगभग 24 के करीब आएगा, लेकिन समझ लीजिए 26 तक इन हैंड आएगा ही आएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी भी 20,000 के समथिंग, 20,000 नहीं, 1300 कुछ रुपया शायद हम लोग का पीएफ कटता है, ठीक है। तो मतलब इस पीएफ के हिसाब से, क्योंकि जब सैलरी जब बढ़ेगा और बढ़ेगा उसमें से पीएफ कटेगा, तो उसी हिसाब से सैलरी भी हम लोग का मतलब इंक्रीमेंट होगा, उसी हिसाब से पीएफ भी हम लोग का कटेगा। तो इन हैंड समझ लीजिए इस तरह, मतलब ना कम से कम, सबसे कम हम लोग का सैलरी आ जाएगा हाथ में 25,000 रुपये तक आने लगेगा। तो दोस्तों ऐसा अगर हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ आते हैं, इस ऐतिहासिक फैसले से राज्य भर में कार्यरत हजारों बेल्टोन कर्मियों के वेतन में बड़ा उछाल आएगा, जो उनकी सेवा और संपन्न का सही मूल्यांकन है, ध्यान दीजिएगा लोग दोस्तों, मतलब कि जितने भी लोग आप लोग काम कर रहे थे, जितने भी लोग अभी मतलब कि कार्यरत है, उन सारे लोगों के लिए ये किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ई पेपर विशेष है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ई पेपर विशेष है। अब दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, ये जो अभी फैल रहा है, ये जो न्यूज सबके सामने आ रहा है, तो दोस्तों इसमें बहुत ही सारी विसंगतियां ये है, क्योंकि इसमें जो टाइपिंग है वो टाइपिंग सही नहीं है, लिखा हुआ टाइपिंग बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। और जो ये जो पेपर है ये एन वक्त पे अभी मतलब इसको वायरल किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। हाँ दोस्तों, यदि आप लोग ही दिमाग लगाइए, यदि आप इस पेपर को फैला रहे हैं तो मानते हैं कि आज है 24 तारीख, और 24 तारीख के दिन ही पेपर में कैसे आ जाएगा? कैसे आएगा? नहीं ना आएगा, यानी कि ये आना चाहिए 25 तारीख के डेट में, 25 तारीख के पेपर में आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसको मैं बोलूँगा, इसमें जो खबर लिखा हुआ है, ये खबर तो अभी जो फैसला हुआ है उसका पूरा ऑफिशियल नोटिस नहीं आया हुआ है, ठीक है। और ये जो पेपर है दोस्तों, इसको बनाकर भेजा जा रहा है, और मैं ऊपर वाले से यही मना रहा हूँ, भगवान जी से यही मना रहा हूँ कि जितने भी सारे लोग काम कर रहे हैं, जितने भी भाई बहन काम कर रहे हैं, वो 30% के वृद्धि का हकदार बने, यानी कि 30% का वृद्धि उनका जरूर हो। हाँ दोस्तों, और ये वृद्धि होना ही चाहिए,
भले ही ये दोस्तों बनाकर फैलाया जा रहा है इस लेटर को, लेकिन इस गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों एक और बातों को मैं पुष्टि करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा मैंने इस पेपर को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखा। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सबसे लास्ट में मैं यहाँ से टिक कर देता हूँ, और टिक करने के बाद मेरा फ़ोन में लॉक हो गया। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। सॉरी दोस्तों, मेरा फ़ोन में लॉक हो गया था, पता ना क्या है, इस सदमा को मेरा फ़ोन भी नहीं सह पाया है, ठीक है, इसलिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं इसको गोल कर देता हूँ। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, थोड़ा इधर हट जा, इधर हट जा, नहीं हटेगा का, हट ना जाए यार। तो जहाँ पे मैं गोल किया हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पे मैं गोला किया हूँ, यहाँ पे मैं गोला किया हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों के पास अगर ये लेटारा गया हुआ देखिएगा, वहाँ पे एक सिंबल है, वहाँ पे जिमिनाई का, गूगल जिमिनाई का, ठीक है, गूगल जिमिनाई का सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये गूगल जिमिनाई से बनाया हुआ लेटर है, ठीक है। लेकिन अब चलिए मैं इसी बात को मैं खुद गूगल जिमिनाई से करके मैं कर रहा हूं कि क्या ये सही हो पा रहा है, ऐसा लेटर बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। तो इसी लेटर को मैं डाल के अभी मैं गूगल जेमिनाई से एक लेटर बनवाने वाला हूं। तो देखिए पहले बना पा रहा है कि नहीं बना रहा है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मैं बोला हूं पुष्टि करने के लिए, तो चलिए गूगल जेमिनाई से जब बनाए तो गूगल जेमिनाई से एक बार इस लेटर को हम लोग बनवाते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं गूगल जेमिनाई को पहले मैं खोल लेता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे गूगल जेमिनाई खुल गया है, ठीक है। आप लोग नॉर्मल से गूगल में सर्च करेंगे जेमिनी तो आ जाएगा। और यहाँ पे मैं इस पेपर कटिंग को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इस पेपर कटिंग को अपलोड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अपलोड हो रहा है, थोड़ा सा बैक आते हैं, यहाँ पे देखिए अपलोड हो रहा है। अब मैं इसमें इसको बोल रहा हूँ, बोल नहीं लिख दे रहा हूँ, टाइप कर दूंगा तो अच्छा रहेगा, हिंदी में लिख दे रहा हूँ कि इस पेपर को क्या आपने बनाया है, बनाया है। इस पेपर को इस पेपर को क्या जिमिनी जिमनी जिमनी आपने बनाया है। यदि बनाया है, यदि बनाया है तो प्लीज़ बताइए, तो प्लीज़ बताइए, ठीक है दोस्तों। चलिए मैंने लिख लिया, यहाँ पे स्पेस का थोड़ा सा गड़बड़ी है, तो यदि बनाया है तो प्लीज़ बताइए, ठीक है। अब मैं यहाँ से डन करता हूँ और इसको करता हूँ मैं सेंड। थोड़ा देर वर्किंग होगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं जड़ तक पहुँचना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, नमस्ते, नहीं इस पेपर न्यूज़ क्लिप को मैंने जेमिनाई नहीं बनाया है। यह प्रभात खबर समाचार पत्र की एक क्लिपिंग लग रही है जो तारीख 24 तारीख को दी गई है। बेल्ट्रॉन आईटी सहायक डाटा इंटरप्रेटर 30% की वृद्धि का छपी है। मैं एक एआई हूं और जानकारी दे सकता हूं कि टेस्ट लिख सकता है, इमेज बना सकता है, लेकिन असली दुनिया के अखबार नहीं छापता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस बात को स्क्रीनशॉट कर करके अपने ग्रुप में डालिएगा। यदि यहाँ तक आ गए हैं लोग तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा लोग, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, क्या आप चाहते हैं कि इस न्यूज़ के आधार पर यूट्यूब के चैनल पर कुछ मैं मदद कर सकूं, जैसे कि इस खबर का वीडियो का स्क्रिप्ट लिखना, एसईओ करना, मतलब ये सारी मेरी चीज़ मेरे लिए है। तो यहाँ पे देखिए जो बात लिखा हुआ है इसका मैं खुद ही स्क्रीनशॉट लूँगा, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे जो है, ठीक है, मैंने जब गूगल जेमिनाई से पूछा तो ये क्या बोला, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। लेकिन दोस्तों देखिए 24 तारीख के डेट में ही लेटर नहीं आ सकता है। हो सके कि जैसे कि होता है ना कि जैसे कि वहाँ पे अभी छपाई हो रहा होगा, छपाई होते ही वहाँ से लिख कर दिया होगा लोग, ये भी हो सकता है, ठीक है, या अभी कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों मैं बताऊं कि ये लेटर अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाया है, ठीक है। लेकिन इसमें जो बातें लिखी हुई है सच में कह रहे हैं कि झकझोर देने वाली बातें हैं, आपके हक के लिए बातें हैं, मेरी हक के लिए बातें, ऐसा होना चाहिए। दोस्तों आगे आपकी क्या राय कमेंट में बताइएगा। ऐसा कोई न्यूज आएगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, टेंशन आप लोग मत लीजिएगा, ठीक है। अभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी सारे लोग अभी संकट में फंसे हुए हैं, धर्म संकट कह सकते हैं इसको, ठीक है, वो लोग निकल सके, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा मदद करिए लोग, वीडियो को शेयर कर लो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।